मेरठ में एक और सौरभ जैसा हत्याकांड हुआ। एक और मुस्कान का शिकार बना अमित। प्रेमी के साथ मिलकर दबाया पति अमित का गला। हत्या के बाद पति की लाश के नीचे रखा सांप। सख्ती से पूछताछ करने पर कबूली सारी वारदात। 1000 में प्रेमी ने सपेरे से खरीदा था सांप। कातिल पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, एक और ऐसा मामला सामने आया जहां सख्ती से पूछताछ करने के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने पूरी वारदात को कबूल दिया। मेरठ से ये पूरा मामला, जहां ऐसा लगे कि सांप के काटने से पति की मौत हुई है, इसलिए वहां पर सांप रख दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि जानबूझकर अपने प्रेमी की वजह से पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। एक और मुस्कान का शिकार बना अमित। 1000 रुपयों में सांप खरीदा था, शातिर तरीके से मर्डर किया और उसे एक घटना दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। राजू, देखिए, बहुत ही शातिर तरीके से पूरा प्लान बनाया गया था। 1000 रुपए में सांप भी खरीदा गया था, लेकिन सारी पोल पट्टी बाहर आ गई। बिल्कुल, देखिए, पूरे देश में चर्चा का विषय बने सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले की तरह मेरठ में एक जो बड़ा हत्याकांड था वो हो गया। बाकायदा जो रविता थी उसने अपने पति की हत्या की और उसके बाद पीछे जो एक पूरी पटकथा थी उसके तहत जो है दर्शाया गया, बाकायदा बताया गया कि जो अमित है उसको सांप ने डस लिया है, 10 बार सांप को डसा गया है और उसके चलते ही उसकी मौत हुई है। लेकिन जब इस पूरी पटकथा पर जो अमित के परिजन थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, तो तब अमित का जो पोस्टमार्टम था वो कराया गया और पोस्टमार्टम में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर ये आया है कि जो अमित है उसकी गला दबाकर हत्या की गई है और साथ ही गला दबाकर हत्या करने से पहले उसके गले पर तमाम जो चोट के निशान है वो भी पाए गए हैं। लग रहा है कि किसी नुकीले हथियार से उस पर वार किए गए थे और उसके बाद उसकी हत्या की गई। फिर जो रविता थी और उसका जो प्रेमी बताया गया है अमरदीप, उन्होंने प्लान बनाया कि इस हत्याकांड को मौत में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे हादसा दिखाया जाए। उसके चलते ही एक सांप खरीद कर वो लोग लेके आए और फिर अमित के शव के नीचे उसको दबा दिया गया और फिर ये पूरी एक कहानी रची गई कि सांप ने अमित को 10 बार डसा, जिसके चलते इस अमित की जो है मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने कातिल पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी पटकथा को रचा गया, कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और क्यों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस रविता और अमरदीप से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं निकलकर ये भी सामने आया है कि जो पत्नी रविता थी वो अमरदीप से पिछले 1 साल से कनेक्ट थी। 1 साल से जो प्रेम प्रसंग है वो दोनों का चल रहा था। इस बात की भनक अमित को लग गई थी और अमित लगातार रविता से विवाद कर रहा था, दोनों में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो रविता ने अमित को किनारे लगाने का, साइड करने का जो प्लान था वो बना लिया और अमरदीप के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और अब से कुछ देर बाद पूरे इस हत्याकांड का खुलासा करने का मेरठ पुलिस दावा करती हुई नजर आ रही बिल्कुल है। राजू, तो अपनी प्रेम कहानी को चरम पर ले जाने के लिए अमित को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे कि आपने जानकारी दी है कि प्रेमी और पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आपने परिजनों से कोई बातचीत की? क्या पहले से ही इस पत्नी का बर्ताव अमित के लिए खराब था जिसके चलते उन्हें शक हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए, अभी परिजनों का यही कहना है कि उन्हें शक था पहले से ही कि जो रविता है वो कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति से कनेक्ट है और इसके बारे में भी कई बार अमित को बताया गया है। अमित ने कई बार इसका विरोध किया तो जो रविता है वो मान नहीं रही थी और लगातार इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम देने का प्रयास कर रही थी। बताया गया है पहले भी एक बार प्लान किया गया था अमित को रास्ते से हटाने का, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद दूसरी बार जो है पूरी घटना थी उसको अंजाम देने का प्लान किया गया और इस बार जो रविता थी वो हत्याकांड करने में सफल हो गई और उसके बाद जो पूरी कहानी थी वो रच दी गई। लेकिन पुलिस ने इस पूरी कहानी की थ्योरी को सुलझा लिया है, हत्याकांड की जो गुत्थी थी उसको सुलझा लिया है और दोनों ही आरोपियों को, कातिल रविता को और उसका जो प्रेमी था अमरदीप, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि रविता के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। पिछले लगभग 7 साल पहले रविता की अमित से शादी हुई थी और अमित मजदूरी का कार्य करता था और जो रविता थी उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक था। इसका भी अमित लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन वो
मानने को तैयार नहीं थी और उसके चलते रविता की इंस्टाग्राम के थ्रू ही गांव का जो एक युवक था अमरदीप, जो रविता से उम्र में लगभग 10 साल कम है, अमित लगातार इस चीज का विरोध कर रहा था, लेकिन रविता मानने को तैयार नहीं थी और उसके चलते ही इस पूरे हत्याकांड के घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जी पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए।